हाथी बन गया, देखते देखते इंद्र बन गया। कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो, ये बताओ, हो कौन? अब प्रेत आत्मा कुछ बोल नहीं पाया, कमंडल से जल निकाला, जैसे छिड़का प्रेत आत्मा बोल पड़ा, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भ्राता, मैं आपका भ्राता धुंधुकारी हूं। मैंने इतने ही पाप किए जीवन पर्यंत कि देखो मुझे प्रेत आत्मा बनना पड़ रहा है। पर मेरा एक सौभाग्य रहा जीवन में, क्या कि आप जैसा मुझे भाई मिला, परम भागवत, परम विद्वान, परम भगवान के भक्त आप जैसा भाई मिला। ये मेरा सौभाग्य है, सद्भाग्य है। अरे भाई, तुम्हारे लिए तो हमने गया में श्राद्ध कर लिया था, तुम्हारी मुक्ति नहीं भाई? बोले नहीं। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में 100 श्राद्ध भी हो जाएं तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? गया में 1 श्राद्ध हो जाए मुक्ति संभव है। भारत में 2 जगह, एक पेवा और एक गया, पिंडदान के लिए, पितरों के निमित्त। और जब पेवा जाने के बाद भी, गया जाने के बाद भी मुक्ति न हो तो क्या किया जाए? धुंधुकारी यही कह रहा है, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, 100 कर लो मेरे लिए पिंडदान। क्यों? आज हम लोग कहते हैं ना, गोत्र में क्या रखा है, कहीं भी शादी विवाह कर लो चलेगा, होता है ना। देखो, हम रोक तो किसी को सकते नहीं, हम तो बता सकते हैं उसके नतीजे के कारण यही हुआ। धुंधकारी किसका बेटा था? धुंधली की बहन का। गोकर्ण जी ने जब श्राद्ध किया तो संकल्प किसके नाम का लिया? ये राज तो पता नहीं ना गोकर्ण जी को, उन्होंने तो आत्मदेव का गोत्र का नाम लिया भाई, गोत्र लिया संकल्प में। तो धुंधकारी कहता है, जैसे आप करके आए हो उस प्रकार से 100 भी कर लो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अब गोत्र पता होता गोकर्ण जी को तो काम हो जाना था। अरे भाई जी, मेरी मुक्ति का सोचिए कुछ। बोले अभी तुम जाओ, कल प्रातःकाल करते हैं। सब लोगों ने विचार विमर्श किया, किसी को समझ नहीं आया। गोकर्ण सूर्य भक्त थे, सूर्य का आह्वान किया और सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सवतां वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा से इसकी मुक्ति हो सकती है, भागवत का आयोजन करो। महाराज, पितरों के लिए सबसे सरल उपाय है कलिकाल में पढ़े लिखे विद्वानों से भागवत की कथा का आयोजन। और मूल भागवत, वो भी ध्यान देना, ये मूल भागवत मैं आपको सुना देता।
श्रवणस्य विवेदेन फलवेदोऽत्र संसितः। श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। सुना तो सबने, पर यहां शर्त रखी कि मनन किसी ने नहीं किया। सुना कब तक? जब तक इस हॉल के अंदर तक थे, बाहर जाते ही सब भूल गए। और घर पहुंचते पहुंचते ध्यान ही नहीं रहा, भैया हमने खाया भी क्या था भंडारे में। हाँ? तो ये हमारी हालत है। लोग कहते हैं भक्ति बुढ़ापे में कर लेंगे। महाराज बुढ़ापे में छोड़ दो, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति, याद ही नहीं रहता। जो चीज हम पहले याद करते थे 15-20 मिनट में एक श्लोक याद हो जाता था, 5-7 मिनट में पक्का हो जाता था। अब 10 बार पढ़ने के बाद भी याद करना मुश्किल है। हम अपनी बात बता रहे हैं, और आपकी क्या बात होगी फिर बताओ, कितना याद रखोगे आप? अरे आप तो सुबह क्या खाया था वो भी भूल जाते होंगे। हाँ, मनन, मनन का मतलब होता है मथना। दूध को जमा के दही बनती है, मक्खन कब निकलता है? जब उसको मथा जाता है, मनन किया जाता है। ऐसा मनन यानी कि चिंतन होना चाहिए भगवत कथा के लिए, भगवत ध्यान में लीलाओं का मंचन हो मन में। आप 5वें दिन सुनना यशोदा माँ के बारे में, तब आपको पता चले। पंचम दिवस की कथा है कि यशोदा की गोद में कन्हैया क्यों खेलते हैं, क्यों आए घर, तो पता चलेगा। भाई पानी, वर्षा सर्वत्र एक समान होती या नहीं होती? कोई भेदभाव है वर्षा का? पर एक समस्या है जीवन में, हमने सुनी है, देखा तो नहीं है, एक चातक पक्षी होता है। जब वर्षा होती है ना, वो अपनी चोंच खोल के ऊपर की ओर निहारता है, आकाश की ओर, पर उसकी चोंच में एक बूंद पानी नहीं गिरता। वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दोषणम। भाई वर्षा का पानी चातक के मुखारविंद पर जब गिरता नहीं तो इसमें दोष किसका है? क्या वर्षा का है या मेघों का है? नहीं, वो चातक की बनावट ही ऐसी है, प्यासा ही रहता है। उसको वर्षा का पानी बड़ा प्रिय है चातक पक्षी को, पर वो पी नहीं पाता। घंटों खोल के रखने के बाद भी देखो ठाकुर जी की लीला, क्या चोंच बनाई होगी उसकी कि एक बूंद पानी की। वर्षा का पानी सम बहता है, सम रूप से बरसात होती है। अब वर्षा का पानी दूध में गिर गया तो दूध, दही में गिर गया तो दही, लस्सी में गिर गया तो लस्सी, और कीचड़ में गिर गया तो कीचड़। उसमें जल का क्या दोष है? जल का तो कोई दोष नहीं है। ठीक इसी प्रकार के कथा का है। कथा समरूप से हो रही है, पर आपका अंतःकरण कैसा है ये तो पता कर लो। कहीं कालिक तो पोत के नहीं आए हो, ईर्ष्या तो नहीं है मन में, राग तो नहीं है, द्वेष तो नहीं है कहीं। एक गाय का दूध निकालना हो तो स्टील के बर्तन में निकाल लो, कांच के बर्तन में निकाल लो, कहीं भी निकाल लो। गाय का दूध कोई दिक्कत नहीं, किसी बर्तन में आप निकाल सकते हो। पर यदि शेरनी का दूध चाहिए तो आपको स्वर्ण पात्र की जरूरत पड़ेगी। अन्य पात्र में शेरनी का दूध ठहरेगा नहीं, पात्र फट जाएगा अपने आप ही। दूध में वो ताकत होती। और ये भागवत है शेरनी का दूध, और आपका हृदय भी कांचन की तरह पवित्र और शुद्ध होना चाहिए, तब टिकेगा, नहीं तो नहीं टिक सकता। पवित्र चाहिए हृदय।
जब पवित्र हृदय हो जाएगा महाराज, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठाकुर जी हृदय में अपने आप ही विराजमान हो जाएंगे, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो सारी की सारी हृदय की है। इसलिए सुनने में भेद हो गया। धुंधकारी की मुक्ति हुई भागवत कथा से। पुनः गोकर्ण जी ने कथा करी गांव में। सब लोगों ने श्रद्धा पूर्वक सुनी और सबके लिए विमान आए। यहां तक कि गांव में जितने भी जानवर थे सबके सब, जैसे पूर्व काल में राम जी के कारण सब अयोध्यावासी साकेत धाम को गए थे, भागवत की कृपा से इस गांव के लोग भी वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। ये है भागवत की दिव्य कथा। अब आप चिंता न करना कि 7वें दिन के बाद हमको भी जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। और यदि विमान आ जाए तो कोई जाने वाला भी नहीं है। देख लो जी क्या कह रहे। 2-4 लोग तो तैयार हो गए, भैया विमान आए तो जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत सुनने के नियम श्रद्धा पूर्वक सुने, कथा से पूर्व ही आ जाएं। नियम तो यह है कि व्यास जी के आने से पहले ही श्रोताओं को आ जाना चाहिए। ये अच्छे श्रोताओं के लक्षण है। और व्यास जी के जाने के बाद ही जाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई इनको भी बंद करवा दो, इन पंखों को ना। अब कोई आवश्यकता नहीं पंखों की। जो पंखे के पास बैठे